Assalamu alaikum viewers, it's me Kashyap and welcome back to my YouTube channel. Today's lecture is about measurement, assessment and evaluation. So first of all, we have to know about the measurement, assessment and evaluation के measurement होती क्या है, assessment क्या होती है और evaluation क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या चीज़ देखेंगे, assessment. Assessment, the process of gathering, analyzing and interpreting information to understand and improve student learning. असेसमेंट का मतलब ये है कि इसमें हम लोग स्टूडेंट से कलेक्ट करते हैं डाटा को, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं उसको और इंटरप्रेट करते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट लर्न कैसे करें, ठीक है। और उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें हम लोग स्टूडेंट से क्विज ले सकते हैं या कोई भी टेस्ट ले सकते हैं, उसको फेस टू फेस हम लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट किस तरह से परफॉर्म करें क्लास में, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग असेसमेंट करते हैं स्टूडेंट की। द नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट. Measurement is basically the process of quantifying a student's performance or abilities using tools such as tests, scales or other instruments. ठीक है। अच्छा, असेसमेंट में हम लोग स्टूडेंट की लर्निंग को देख रहे होते हैं कि वो लर्न कैसे कर रहे हैं। अब मेजरमेंट में क्या होता है, इसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं डाटा को, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। किस तरह से कलेक्ट करते हैं, थ्रू टेस्ट और असाइनमेंट के जरिए हम लोग उनको हम लोग टेस्ट देते हैं, असाइनमेंट देते हैं और वो जो हम लोगों को लिख के देते हैं तो डाटा हम लोगों के पास आ जाता है, ठीक है। और फिर इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट ने परफॉर्म कैसे किया। हम लोग स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए मेजर करते हैं उसकी एबिलिटीज को, ठीक है। मेजरमेंट कहाँ से निकला है, लफ्ज मेजर से निकला है। तो इसमें क्या है कि हम लोग टेस्ट देते हैं स्टूडेंट्स को, हम लोग उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए उसको कोई भी स्केल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि टेस्ट में आपके इतने मार्क्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपके मेजरमेंट में आ जाती है कि आप स्टूडेंट की एबिलिटीज को मेजर कर रहे होते हो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज इवेल्युएशन. इवेल्युएशन क्या होता है, इसमें हमने इवेल्युएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू look at the definition of the evaluation. The process of making judgments about the value or effectiveness of an educational program, course or student performance based on collected data. ठीक है। मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा को और परफॉर्मेंस को देखते हैं स्टूडेंट की, ठीक है। अब इवेल्युएशन में ये है कि हमने रिजल्ट्स को देखना है, ठीक। रिजल्ट्स को देखना, जो भी हम लोग मेजरमेंट में हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट वगैरह लेंगे, तो इवैल्यूएशन में हम लोग टेस्ट के रिजल्ट को देखेंगे और दूसरी जजमेंट्स को देखेंगे, किस तरह से स्टूडेंट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं क्लास में, एंड हाउ इफेक्टिव द टीचिंग मेथड्स आर, कि जो हम लोग मेथड स्टूडेंट को बढ़ाने के लिए यूज करें वो मेथड्स कितने इफेक्टिव हैं और हम लोगों को उनको चेंज करने की जरूरत है या नहीं है किसी भी टीचर को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट क्लासरूम असेसमेंट. क्लासरूम असेसमेंट में हम लोगों ने ये देखना है कि वाई टू असेस, कि हम लोग असेसमेंट करते क्यों हैं, व्हाट टू असेस, किस चीज़ की असेसमेंट करते हैं, हु टू असेस, किसको असेस करते हैं, कौन है जिसको हमने असेसमेंट लेनी होती है, हाउ टू असेस, हम लोग करते कैसे हैं, व्हेन टू असेस और कब करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, वाई टू असेस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाई टू असेस, ठीक है। हम लोगों ने असेसमेंट करनी क्यों है। जब भी हम लोग कोई भी क्लास ज्वाइन करते हैं, कोई भी स्कूल ज्वाइन करते हैं, तो उसका कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है या कोई गोल होता है, कोई मकसद होता है कि स्टूडेंट ने, टीचर्स ने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है, कोई मकसद होता है जिसको हमने पूरा करना होता है। तो हम लोग असेसमेंट क्यों करना है, ये चीज़ देखने के लिए कि क्या आया हम लोग किसी स्टूडेंट ने वो मकसद पूरा किया है या नहीं पूरा किया, ठीक है। आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे हो या नहीं पहुंचे, ठीक है। इसलिए हम लोग स्टूडेंट्स की असेसमेंट करते हैं, किसके जरिए करते हैं, टेस्ट और क्विज वगैरह लेके, ठीक है। व्हाट टू असेस, हमने असेस किस चीज़ को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना टीचर की कोई चॉइस नहीं होती, लाइक टीचर ने अपनी मर्जी से कोई असेसमेंट नहीं करनी होती, बल्कि उसने क्लासरूम सेटिंग में रह के असेसमेंट करनी होती है। अब फॉर एग्जांपल एक टीचर है तो वो स्टूडेंट को घर में असेस नहीं कर सकता, लाइक अगर उसको शौक है कि स्टूडेंट के बैकग्राउंड को जाने, तो नहीं। इसके एक स्पेसिफिक गोल होते हैं क्लासरूम के और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनको हमने असेस करना होता है, ठीक है। क्लासरूम असेसमेंट में हम टीचर किस किस चीज़ को असेस करते हैं, स्टूडेंट की क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसको असेस करता है, और स्टूडेंट के नॉलेज और स्किल्स और बिहेवियर वगैरह को टीचर असेस करता है, ठीक है। हु टू असेस, के टीचर ने असेस किसको करना है, ठीक है। तो इसमें यह है कि टीचर ने स्टूडेंट को असेस करना है। ऑब्वियसली जब क्लासरूम है तो क्लासरूम में स्टूडेंट तो टीचर को नहीं कर सकता, टीचर ही स्टूडेंट को असेस करता है। और टीचर ने ये भी देखना है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं लाइक एक्टिव होते हैं क्लासरूम में, कुछ लोग पैसिव होते हैं, कुछ जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं, कुछ टाइम लगाते हैं सीखने में। तो इस तरह से टीचर ने स्टूडेंट की इस तरह से असेसमेंट करनी है, ठीक है। उनको देखना है कि उनकी स्किल्स को असेस करना है कि किस तरह से वो लोग परफॉर्म करें क्लास में, किसकी क्या एबिलिटीज़ हैं, इन सबको। हाउ टू असेस, कि असेसमेंट करनी कैसे है, ठीक है। टीचर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चूज करता है असेसमेंट करने के लिए स्टूडेंट की।
ये इंस्ट्रूमेंट्स फॉर्मल हो सकती हैं, इनफॉर्मल हो सकती हैं। फॉर्मल में ये होता है कि लाइक कोई टेस्ट दे देगा और वो लेके आपको आपको उसकी ग्रेड्स दे देगा। लाइक अगर आपने 10 में से 9 मार्क्स लिए तो उसका मतलब है कि अच्छा स्टूडेंट है, क्लासरूम में काम करने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट है वो 10 में से 2 मार्क्स ले रहे हैं तो वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं होगा, क्लास का एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। ये फॉर्मल वे हो गया असेसमेंट का, ठीक है। इनफॉर्मल में ये होता है कि टीचर स्टूडेंट को किसी भी तरीके से भाप लेता है। फॉर एग्जांपल क्लास में आएगा, वो टीचर की स्टूडेंट को देखेगा, उसके बिहेवियर को देखेगा। और लाइक अगर टीचर लेक्चर दे रहा है और एक स्टूडेंट है वो बातें कर रहा है किसी भी अपने फेलो से, तो वो इनफॉर्मली भी अपने स्टूडेंट को गेस कर सकता है ये किस कैटेगरी का स्टूडेंट है और ये किस पानी में, ठीक है, और इसकी क्या परफॉर्मेंस हो सकती है क्लास में। व्हेन टू असेस, हम लोग असेस करते कब हैं, कब करते हैं असेसमेंट? आपकी या तो असेसमेंट होती है आफ्टर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। लाइक कोर्स के एंड पे भी हो सकती है आपकी असेसमेंट, टीचर पे डिपेंड करता है, वो रोज भी आपकी असेसमेंट ले सकता है। और फेस टू फेस असेसमेंट हो सकती है, कभी कभार वो ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है। तो ये सब कुछ टीचर पे डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट को किस टाइम पे असेस करता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्लासरूम असेसमेंट. The next one is about the types of the assessment. There are three types of assessment, that is formative assessment, summative assessment and assessment and as a learning, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम लोग क्या भी कह सकते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। समेटिव असेसमेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। एंड द नेक्स्ट वन इज असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। तो फॉर्मेटिव में ये होता है कि ऑनगोइंग असेसमेंट्स होती हैं, ऑनगोइंग असेसमेंट्स कंडक्टेड बाय टीचर्स ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू प्रोवाइड फीडबैक एंड एडजस्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज एम द स्टूडेंट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये देख कि एक ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। लाइक ये कंटिन्यूस असेसमेंट हो रही होती है स्टूडेंट की, टाइम टू टाइम हो रही होती है, डेली बेसिस पे असेसमेंट हो रही होती है, फेस टू फेस असेसमेंट होती है। लाइक स्टूडेंट को टीचर रोज ही उसका टेस्ट ले रहा होता है, उसको असेस कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें ये फायदा होता है कि स्टूडेंट को टाइमली फीडबैक मिलता है और जो टीचर होता है वो उसको टाइमली बताता है कि आपने क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी है टू इन्हेंस योर लर्निंग, अपनी लर्निंग को मजीद बेहतर करने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये जो होती है ना, ये असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है, इसमें हम लोग ग्रेडिंग नहीं करते, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रैक्टिस करने की, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये असेसमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, लाइक स्टूडेंट और टीचर ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट के असेसमेंट के लिए। सेल्फ एंड पेयर असेसमेंट आ जाती है। सेल्फ एंड पेयर असेसमेंट में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब टीचर ने आपको होमवर्क दिया है, तो टीचर क्या करेगा कि कापियाँ जो है आपकी होमवर्क नोटबुक्स जो होंगी वो आपकी क्लास में आपके मतलब क्रॉस चेकिंग के लिए दे देगा। लाइक आपकी नोटबुक आपके फ्रेंड को दे देगा, आपके फ्रेंड की आपको दे देगा, इस तरह से। और कभी कभार ये होता है कि असिस्टेंट टीचर ऐसा करता है कि कहता है कि आप अपनी ही कॉपी खुद चेक करें और मुझे उसमें से गलतियाँ निकाल के बताएं। तो इसमें इस तरह से भी असेसमेंट करवा लेता है टीचर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चनिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, लाइक एक दूसरे से क्वेश्चनिंग पूछने का टीचर टाइम देता है स्टूडेंट क्लास में, टीचर स्टूडेंट्स को। लाइक एक लेक्चर पढ़ाएगा और वो फिर कहेगा कि या तो आप मुझसे क्वेश्चन करें या आप एक दूसरे से क्वेश्चन करें, ठीक है। और स्टूडेंट रिकॉर्ड कीपिंग, और फिर टीचर स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखता है इन इंफॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, दोबारा से पढ़ते हैं कि एक ऑनगोइंग असेसमेंट्स होती हैं जिसमें आपकी डेली बेस पे असेसमेंट हो रही होती है। टीचर आपको टाइमली फीडबैक देता है ताकि आप लोग अपनी स्किल्स और लर्निंग को इन्हेंस कर सकें, ठीक है। और ये प्रैक्टिस बेस्ड होती है, इसमें आपको ग्रेडिंग नहीं की जाती, आपको मार्क्स नहीं मिलते, आपकी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, लर्निंग की असेसमेंट। तो इसमें यह है कि summative assessment conducted at the end of an instructional period to evaluate and document what students have learned, typically used for grading and reporting purposes, ठीक है। summative assessment क्या है, इसके नाम से शोर है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो आपने पढ़ा है उसकी असेसमेंट, लाइक उसका टेस्ट। तो ये कब होता है, आपसे एट द एंड ऑफ द टर्म और कोर्स, ठीक है। जो आपकी फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म है तो उसके एंड पे आपका एक टेस्ट होगा, एक पेपर होगा जिसमें आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे और देखा जाएगा कि स्टूडेंट किस पानी में है, स्टूडेंट की क्या वो है प्रोग्रेस है क्लास में, स्टूडेंट से कितने बच्चे आगे हैं कितने पीछे हैं। और इसमें आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये लाइक एडमिशन लग जाती है, लाइक अगर आपका फर्स्ट टर्म के पेपर्स हैं तो आपका रिजल्ट आपके प्रिंसिपल के पास जाएगा, आपके टीचर्स के पास होगा, आपके पेरेंट्स के पास जाएगा, आपके पास जाएगा। तो इस तरह से समेटिव असेसमेंट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। The next one is assessment as learning, as a process where students actively monitor their own learning,
reflect on their progress and set goals to improve, fostering self-regulation and metacognition. ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट को एज अ लर्निंग भी हम लोग ले सकते हैं। और ये जो असेसमेंट एज लर्निंग होती है ना, ये आपकी जो दिमाग की जो स्किल्स होती हैं उनको इन्हेंस करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए यूज होती है। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स हम लोग क्या कहते हैं, जो आपकी ब्रेन और किसी भी लर्न करने की जो स्किल्स होती हैं उनको कहते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट एज लर्निंग में हम लोग ये करते हैं कि असेसमेंट करते हैं इन ऑर्डर टू डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। ओके। और इस असेसमेंट के ज़रिए ये होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको उनका ये फ़ायदा होता है कि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बन जाते हैं। किस तरह से कि अब एक टीचर है, वो आपको रोज़ असेसमेंट आपकी करेगा, आपसे टेस्ट लेगा, तो स्टूडेंट को पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, वो रोज़ उसको आदत पड़ेगी अपना सबक याद करने की। अब ज़रूरी नहीं है कि टीचर उसको असेस करे ही करे, लेकिन उसके बावजूद अगर उसको आदत होगी तो वो रोज़ अपना टाइमली जाके अपना सबक पढ़ेगा। तो इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं पीयर और सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक क्या हम, जो मैंने आपको बताया था कि अपनी कॉपीज खुद भी चेक कर सकते हैं, अपना काम खुद भी चेक कर सकते हैं। और टीचर मतलब आपकी क्लास में अपनी आपकी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और आप एक दूसरे की भी असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से स्टूडेंट की जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होती है, लाइक जो आपके मेंटल स्किल्स होती है, किसी भी चीज़ को सोचने की स्किल्स, आप उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, this is all about today's lecture. Thank you for watching my video. If you like this video, please like, subscribe and share my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.